हेलो एंड वेलकम टू पीके सो इंग्लिश क्लासेस। पीके सो इंग्लिश क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं टाइम एंड टेंस की एक ऐसी ट्रिक्स, एक ऐसा एकदम जो फंडा ना, जो आपको हर एग्जाम में काम आने वाला है। आप विश्वास करो कि पूरी वीडियो को वॉच करो, आप देखो कि आपको टाइम एंड टेंस से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने जा रहा, और एग्जाम में इससे तो क्वेश्चन भर भर के आएगा मेरे भाई, भर भर के क्वेश्चन आएगा। आप एकदम तैयार रहिए, हमारे साथ बने रहिए मेरे इस वीडियो में। आप वीडियो को पूरे जो है कि आप बढ़िया से देख लीजिए। आप चाहे टाइम एंड टेंस में आप टेंस कभी पढ़े हो या ना पढ़े हो, उससे कोई मतलब नहीं है। मेरा विश्वास करो, आप 100% टाइम एंड टेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कर लो। वीडियो देखो, वीडियो देखकर क्वेश्चन में लेकर बैठो या कोई क्वेश्चन लेकर बैठो, आप देखो 100% आप उसमें से आप क्वेश्चन करने में सक्षम हो। तो चलिए बिना लेट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, बेल आइकन को दबा दो, प्लीज शेयर करना मत भूलना मेरे दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपने पेश है ये ट्रिक्स। देखिए, सबसे पहले आप देखिए, अगर किसी सेंटेंस में ऑलवेज आ जाता है, क्या आ जाता है? ऑलवेज। ऑलवेज आ जाता है तो वर्बल ग्रुप लेगा। वर्बल ग्रुप क्या लेगा? V1 या V5 लेगा। V1 या V5। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल के साथ में चलूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम्स ना हो। जैसे सी, अब प्ले को ब्रैकेट में दे दिया ऑलवेज, यहां पर A नंबर में दिया गो, B नंबर में दिया वेंट, C नंबर में दिया इज गोइंग, और D नंबर में देता है वाज गोइंग। वाज गोइंग। देखिए, अब यहां पर देखिए A V1 है, ठीक है, और ये आपको जो है कि V4 है, और ये आपको जो है कि पास्ट कंटिन्यूअस में है ना, ये आपको जो है कि V2 है। मतलब कि सर इसमें से तो कोई आंसर नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए एग्जामिनर ऐसा दे दे आपको गोज, तब ये क्या है? V5 है, सॉरी V5 है। तो अब आपके मन में आओगे सर कि आप बोले हैं कि V1 या V5 कोई भी लगाना। देखिए, याद रखिए कि V1 का प्रयोग हमेशा जो है कि आई के साथ या प्लुरल जितने भी सब्जेक्ट है उस सबके साथ आप V1 लीजिएगा, और सिंगुलर जितने भी सब्जेक्ट आएंगे उसके साथ क्या लीजिएगा? V5 लीजिएगा, ठीक है। तो ऑलवेज। अब आते हैं, देखिए यहां पर आपको, यहां जाइए, ऑलवेज नहीं, हम पहले लिखा देते हैं फिर बाद में एग्जाम्पल आपको दे देंगे, ठीक है। ऑलवेज, नेवर, एवर, सेल्डम, ओकेजनली, हैबिचुअली, ऑफेन। अगर इसमें से कोई भी एक सेंटेंस, कोई भी अगर वर्ड रहता है, इसमें से कोई भी अगर एक वर्ड रहता है ना, तो वर्बल ग्रुप क्या लेगा? V1 या V5। याद रखिएगा, इसमें से कोई भी अगर एक वर्बल ग्रुप आ जाए, कोई भी अगर क्लू वर्ड आ जाए तो लेगा V1 या V5। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब देखिए अगला हम क्या ट्रिक्स बताते हैं आपको। मान लीजिए किसी सेंटेंस में यस्टरडे, एगो, बिफोर, लास्ट, प्रीवियस, ठीक है ना, या पास्ट टाइम जस्ट लाइक 1920, मतलब कि 2025 से पहले कोई भी साल आ जाए, है ना। अगर इसमें से कोई भी एक वर्ड अगर रहता है किसी सेंटेंस में, तो उसका वर्बल ग्रुप क्या होगा मालूम है? V2 लेगा। क्या लेगा? V2। अगर वो नेगेटिव में रहेगा या इंट्रोगेटिव में तो D+V1 लेगा। तो सर प्लीज क्या एग्जाम्पल बताएंगे? जरूर बताएंगे एग्जाम्पल। इसका देख लीजिए एग्जाम्पल क्या है। इसका एग्जाम्पल है, देख लीजिए, सी, गो को ब्रैकेट में दे दिए, है ना, दिल्ली, यस्टरडे। यहां पर A नंबर में दे रहा है इज गोइंग, B नंबर में दे रहा है वेंट, C नंबर में दे रहा है हैज गॉन, और D नंबर में दे रहा है कि वॉज गोइंग। वॉज गोइंग। तो अब देखिए आपको क्या है, यहां पर देखना किसको है? इसको देखना है, यस्टरडे को। किसको देखना है? यस्टरडे को।
अब जैसे आपने स्टार्टर देखा ना, तो आपको पता लग गया कि ये जब भी सेंटेंस लेगा तो वर्बल ग्रुप क्या लेगा, V2 लेगा। अगर अफर्मेटिव में होगा तो, अगर नेगेटिव में होगा तो डिड प्लस V1, या इंट्रोगेटिव में होगा तो भी डिड प्लस V1 लेगा। तो यहां पर देख लीजिए V2 मांग रहा है हमको, तो ये तो V2 है नहीं, ये भी V2 नहीं है, ये भी जो है कि V2 नहीं है, ये क्या है, ये V2 है। तो हमारा बी नंबर आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, अब चलिए आगे। नाउ एट द मोमेंट, एट द प्रेजेंट, कंटिन्यूअसली, अगर इसमें से कोई भी एक वर्ड आ जाता है ना सेंटेंस में, तो उसका वर्बल ग्रुप जो लेगा होगा इज, एम, आर प्लस V4। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए। यहां पर फिर हम वही लेते हैं, सी गो टू मार्केट नाउ। ठीक, तो यहां पर हमको इसको देखना है, किसको, नाउ को। तो नाउ जैसे देखे तो हमको जान गए कि इसका हमको वर्बल ग्रुप लेना है क्या, इज, एम, आर प्लस V4। तो यहां पर ए नंबर में दे रहा है कि वाज गोइंग, नहीं लेंगे। बी नंबर कह रहा है कि इज, गो। सी नंबर रहा है कि वेंट, और डी नंबर कह रहा है कि इज गोइंग, इज गोइंग। तो देखिए नाउ का वर्बल ग्रुप क्या लिखवाए हैं, इज, एम, आर प्लस V4। तो यहाँ पर सी सिंगुलर है, इसलिए क्या लेगा यहाँ पर इज। यहाँ पर मान लीजिए कि ऐसा दे दे आर गोइंग, तो आप जो है कि जल्दीबाजी में मत जाना, क्योंकि अगर क्वेश्चन के डिफिकल्टी लेवल अगर 50% रहेगा तो 2 आंसर आपस में मैच करेगा, अगर 75% रहेगा तो 3 आंसर आपस में मैच करेंगे, और 100% अगर डिफिकल्टी लेवल रहा तो चारों क्वेश्चन आपस में मैच करते हैं। उस स्थिति में आप शांत हो जाइएगा और आराम से बारीकी से उसको जो है कि आप सोल्व कीजिएगा। जैसे देखिए हम कर रहे हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर दे दिया है कि नाउ, तो हम नाउ मिल गया तो हम समझ गए कि इज, एम, आर प्लस V4 लेगा। ठीक है, तो इज, एम, आर प्लस V4 लेगा, तो हम पहले देख लेंगे कि सी मेरा सिंगुलर है तो हमको इज चाहिए, तो पहले देखेंगे कहाँ इज है, कहाँ, तो इज हमको मिल गया। और इज के बाद हमको गो का क्या चाहिए, V4 चाहिए। तो देखिए यहाँ गो का V4 गोइंग दिया हुआ है, लेकिन यहाँ भी है आर गोइंग, तो सी यहाँ पर सिंगुलर है और आर यहाँ पर क्या है, प्लूरल है, तो ये आंसर नहीं होगा। चूंकि आर गोइंग तो लगा हुआ है लेकिन हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, इसलिए वर्ब हमारा किस में जाएगा, सिंगुलर में जाएगा। ठीक है, अब चलिए उसके बाद मान लीजिए किसी सेंटेंस में आ जाता है जस्ट, जस्ट नाउ, ऑलरेडी, रिसेंटली, ठीक, एट। उसके बाद मान लीजिए कि सिंस या फोर, ये भी रह सकता है। देख लीजिए अगर किसी सेंटेंस में इनमें से कोई भी आ जाता है, जस्ट है, जस्ट नाउ है, ऑलरेडी है, रिसेंटली है, एट है, सिंस और फोर है, कोई भी अगर एक सेंटेंस आता है तो उसका वर्बल ग्रुप होगा हैज या हैव प्लस V3। हैज का प्रयोग सिंगुलर के लिए, हैव का प्रयोग किसके लिए, प्लूरल के लिए। ठीक है, बात समझ में आया। तो अब इसमें से कोई भी आएगा तो हैज है प्लस V3 लेंगे। ठीक है, अब हम देखिए यहां पर आपको एग्जाम्पल दिखा देते हैं। एग्जाम्पल कह रहा है कि सी गो ब्रैकेट में ले लेते हैं जस्ट नाउ। ठीक है, तो यहां पर जस्ट नाउ आ गया, मतलब हमारा वर्बल ग्रुप यही चाहिए, हैज है प्लस V3। तो गो का V3 चाहिए और सी के साथ क्या चाहिए, है चाहिए, क्योंकि सी सिंगुलर में। तो यहां पर रहेगा इज गोइंग, नहीं लेंगे, वाज गोइंग, नहीं लेंगे, हैव गॉन, नहीं लेंगे। तो सर क्यों नहीं लेंगे,
तो क्योंकि ये हमारा सिंगुलर में है और ये किस में है, प्लूरल में है, तो ये मतलब एग्रीमेंट नहीं हुआ, तो ये भी हम नहीं लेंगे। अब दिया है कि हैज गॉन, तो क्या करेंगे, तो ए ले लेंगे। कैसे, ये भी सिंगुलर, देखिए ये भी सिंगुलर, और गो का भी थ्री क्या होता है, गॉन। सही आंसर मेरा जो है कि ए है। ठीक है, अब इसको हम मिटा दे रहे हैं और अगले टॉपिक में ले चल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप यहां पर आ जाइए। उसके बाद मान लीजिए कि वाइल आ रहा है, WHIL। अगर वाइल किसी सेंटेंस में आता है तो वर्बल ग्रुप होगा उसका वाज या वेयर प्लस V4। ठीक, जैसे कि सी सॉ हर वाइल सी प्ले। तो यहां देखिए, ये तो कंप्लीट सेंटेंस है, हमको तो यहां कुछ देखना ही नहीं है। ठीक है ना, हमको किसको देखना है, इसको, ब्लैंक यहां पूछ रहा है। ठीक, तो ए नंबर में मान लीजिए कि यहां पर दे देता है वाज प्लेड, हैड प्ले। सी नंबर में वाज प्लेइंग, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर में वाज प्ले। आशा है कि आपको इसमें डाउट नहीं होगा, क्लियर है। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज मेरे भाई, ये स्पेशली एजुकेशनल जो है कि चैनल है, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट को स्पेशली मैं प्रीवियस 15 ईयर से पढ़ा रहा हूँ। ठीक, यूट्यूब पर भले ही नए हूँ। अगर आपसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना, हम उसको रिप्लाई जरूर करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, उसके बाद आ जाइए आप टुमारो, नेक्स्ट डे, आफ्टर टुमारो। अगर इसमें से कोई भी, या FT यानी फ्यूचर टाइम यानी 2026 दिया, अगर इसमें से कोई भी अगर आपको एगो मिल जाता है तो आप समझ जाइए कि उसका वर्बल ग्रुप होगा शैल या विल प्लस V1। शैल या विल प्लस V1। ठीक है, अब देखिए हम इसका एग्जांपल बता देते हैं आपको, नोट कर लीजिएगा प्लीज, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये इतना इंपॉर्टेंट है ना कि इससे आपको ये पूरी क्लास कर लो, मेरा विश्वास करो कि आपको टाइम एंड टेंस में अब तक अगर प्रॉब्लम होगा ना तो मेरा विश्वास करो प्रॉब्लम सब खत्म हो जाएगा। अब तक अगर प्रॉब्लम होगा, अभी तक भी एग्जामिनेशन 2 फरवरी से अनाउंस है बिहार बोर्ड का, और बाकी कम्पिटिटिव का भी जो है कि अनाउंसमेंट हो ही चुकी है। मेरा विश्वास करो कि अगर पूरी वीडियो देख लेते हो ना, टाइम एंड टेंस में तुमको लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं हम इसमें एग्जाम्पल में, सी गो टू स्कूल टुमारो। ठीक है, सी गो टू स्कूल टुमारो। अब यहां पर हम क्या करेंगे कि यहां पर हम सी गो टू स्कूल टुमारो, तो यहां पर दिया है कि इज गो, बी नंबर कह रहा है कि वाज गोइंग, सी नंबर में कह रहा है कि हैज गॉन, और डी नंबर में कह रहा है कि विल गो, विल गो। तो सर कौन लेंगे, तो ये तो एक्यूरेट है कि हम लोग विल गो ही लेंगे, 100% श्योर है कि विल गो लेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए विल गो ना देकर हैड गॉन दे दे, क्या दे दे, हैड गॉन, और यहां पर इज गोइंग दे दे, तो याद रखिएगा कि अगर FT दिया हो, फ्यूचर टाइम यहां मेंशन हो, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में और सिंपल प्रेजेंट में भी हम सिंपल फ्यूचर का जो है कि एक्सप्रेस हम कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर इज गोइंग अगर है, हैड गॉन है, वाज गोइंग है, हैज गॉन है, ये तो लेगा नहीं, ये भी नहीं लेगा और ये भी नहीं लेगा, तो हमारा लास्ट विकल्प बन गया इज गोइंग। तो सर कैसे, तो स्ट्रिक्ट ग्रामेटिकल इंस्ट्रक्शन है कि अगर आप चाहे तो समय के सहायता से फ्यूचर को प्रेजेंट कंटिन्यूअस और सिंपल प्रेजेंट में भी व्यक्त कर सकते हैं। मान लीजिए इज गोइंग भी नहीं दिया है, अगर गोज दे दिया है तो भी सही है, तो भी सही है।
लेकिन अगर गोज भी दिया है, इज गोइंग भी दिया है और विल गो भी दिया है, तब आपको जो है कि सब्स्टिट्यूट को नहीं देखना है, मेन को देखना है, तब वहां पर आंसर विल गो ही होगा, विल गो होगा। याद रहेगा ना? चलिए अब यहां पर आइए, सिंस या फोर प्लस टाइम। बहुत सेंटेंस में देखते होइएगा ये चीज लगा रहता है, सिंस फोर प्लस टाइम। तो अगर किसी सेंटेंस में सिंस या फोर प्लस टाइम लगा हो तो वहां उसका वर्बल ग्रुप होगा, सॉरी, हैज या हैव प्लस बीन या प्लस भी फोर। ठीक है, यहां पर एसटी हम लिख रहे हैं, इसका फुल फॉर्म जान लो, सिंगल टाइम, एगो टाइम रहेगा। क्या रहेगा? एगो टाइम। इसके साथ पीटी नहीं रहेगा, पास्ट टाइम नहीं रहेगा। जैसे पास्ट टाइम आएगा ना तो चला जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इस चीज को ध्यान रखना। हम दोनों एग्जांपल देते रहे हैं। इसका प्रयोग जो है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन प्लस बी फोर सिंस फोर टाइम फुल स्टॉप, इसने में भी होता है। इसका प्रयोग सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस बी फोर प्लस सब्जेक्ट सिंस फोर टाइम फुल स्टॉप, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी होता है, ये दोनों में होता है। लेकिन हम समझेंगे कैसे? तो एगो टाइम रहेगा ना, वन टाइम रहेगा, एगो समय दिया रहेगा तो हम ए वर्बल ग्रुप लेंगे। लेकिन उसी के बदले में अगर टू टाइम, अगर समय दो बार रहेगा, एगो जो है कि पीरियड या पॉइंट और लास्ट में फिर एगो टाइम दे दे। हम दोनों के एग्जाम्पल दे रहे हैं, ध्यान से देखना। ये एग्जामिनेशन में ज्यादातर बच्चों को फंसाता है। हम यहां देखो, सी प्ले हियर सिंस 4 PM yesterday। देखिए यहां पर गौर से, यस्टरडे भी लगा है और यहां 4 PM भी लगा है ना, मतलब कि टाइम दो है, 1 और 2। अगर इस तरह से दो टाइम दिया रहेगा तो उसका वर्बल ग्रुप होगा हैड बीन प्लेइंग। सिक अगर उसी में अगर ये नहीं रहे, यस्टरडे ना रहे, एक टाइम सिर्फ 4 PM रहे या 2 आवर्स रहे या मंडे रहे, ट्यूसडे रहे, जनवरी फरवरी एगो टाइम रहे, तो उसका सही आंसर होगा हैज बीन प्लेइंग। दोनों को बढ़िया है समझ लो। एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन सिंस 4 PM, यहाँ पर 1972, 2000 जो है कि 24 दे दे, 2010 दे दे, कोई भी एक टाइम एक्स्ट्रा यहाँ आ जाएगा, जैसे पास्ट टाइम पीटी, तो यहाँ पर वर्बल ग्रुप हैड बीन प्लस भी 4 लेगा। अगर सिंगल टाइम रहे यहाँ पर, इससे बगल में एफटी और नहीं दिया रहा है, पीटी पास्ट टाइम ना दिया रहा है, तो हैज बीन प्लेइंग यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आ जाइए एक और चीज कि सर आप तो प्रेजेंट परफेक्ट में भी हैज सॉरी सिंस या फोर बताए हैं। तो हाँ, मैंने बताया है प्रेजेंट परफेक्ट में ही, और उसको इसलिए उस समय एक्सप्लेन नहीं किए हैं कि यहाँ पर आएंगे तो आपको दिमाग में याद आएगा कि सर ने तो एक और बताया है कि अगर सिंस 4 आए तो हैज है प्लस V3 लेना, तो हम कब लेंगे? तो चलिए हम बताते हैं। मान लीजिए आई सी दे दिया ब्रैकेट में, हिम, सिंस दे दिया, अब मंडे दे दिया, ठीक है, सॉरी मंडे। यहां ये दे दिया हैज प्लेड, बी नंबर हैज बीन प्लेइंग, सी नंबर इज सॉरी प्लेइंग हम लगा रहे हैं, सॉरी सीन यहां पर दे दिया, हैज बीन सीइंग दे दिया, यहां पर इज सीइंग दे दिया, यहां पर डी में दे दिया सॉ। सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो यहां पर देख लीजिए, अब गौर से यहां देखिएगा कि सही आंसर ज्यादातर बच्चे इसमें जाएंगे, क्योंकि उनको दिमाग में रहेगा कि सिंस या फोर का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है भाई, मैं भी चीज को मानता हूं, मैंने बताया भी है, लेकिन उसका प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में कब करते हैं तो ये जान लो। ये सी वर्ब है,
सी है ना। अब तुम सुन लो, कुछ वर्ब ऐसे हैं जिसको बोलता है हैबिचुअल वर्ब, मतलब कि वैसी क्रिया जो बराबर होती है उसे हैबिचुअल वर्ब कहते हैं, और जो क्रिया कभी कभार होती है उसे नॉन हैबिचुअल कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन हैबिचुअल। यानी कि जिस क्रिया का प्रयोग फाइव सेंस ऑर्गन द्वारा होता है उसमें कभी भी आईएनजी नहीं लगता है। सी मतलब देखना कहां से? आंख से। तो मैं एक लिस्ट बना दे रहा हूं, देख लो। अगर ब्रैकेट के अंदर हमारे बताए गए लिस्ट में से कोई भी एक वर्ब रहे ना तो कभी आईएनजी उसमें मत लगाना। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस के क्लू वर्ड भी रहे तो उसको सिंपल प्रेजेंट में लेकर चले जाना। जैसे मान लो कि यहां पर आई सी हिम नाउ, ठीक है। अब यहां पर एक नंबर में दे दिया है सी, बी नंबर में दिया है इज सीइंग, सी नंबर में हैज सीन, और डी नंबर में जो है कि वाज सीन। तो सर हम क्या करेंगे उसी अवस्था में? तो देख लीजिए यहां पर सी आ गया ना, मतलब आईएनजी नहीं लेगा, इसका प्रयोग कंटिन्यूअस में कभी होता ही नहीं। तो सर हम क्या करेंगे उस समय? तो उस समय आपको सिंपल प्रेजेंट में चले जाना है। किसमें? सिंपल प्रेजेंट के वर्बल ग्रुप लेना है, ठीक है। तो जो अब मैं भी लिस्ट बताने जा रहा हूं आप लोग को ना, एकदम केयरफुली नोट कर लो कि अगर इसमें से एक भी वर्ब अगर टाइम एंड टेंस के फिल इन द ब्लैंक्स में आता है तो उसमें उसको जो है कि करते समय याद रखना कि इन सब का प्रयोग कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है और न तो जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा, ठीक है ना। कंटिन्यूअस में होता ही नहीं है। अब कौन कौन वर्ब है तो ध्यान दे दो, एग्जाम में कहीं हो सके इसी में से एक आध को दे दो आप लोग को घुमाने के लिए। तो सी है, फील है, लव है, अंडरस्टैंड है, स्मेल है, हियर है, ठीक। उसके बाद जो है कि कंसीव है, मतलब दिमाग से किसी चीज को महसूस करना, ठीक है ना। हेट है, ठीक है ना। ये सब वर्ड को आप नोट कर लो, ठीक। सी, फील, लव, अंडरस्टैंड, स्मेल, हियर, कन्विंस, हेट, ये सारे के सारे वर्ड ना कभी भी कंटिन्यूअस में नहीं बदलते हैं, V4 नहीं लेंगे। अगर ये आ जाता है तो अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है तो वो लेगा प्रेजेंट परफेक्ट का वर्बल ग्रुप। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है तो वो लेगा सिंपल प्रेजेंट का वर्बल ग्रुप। याद रखना VBI टॉपिक, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए, अब आता है क्या कि बाय प्लस टाइम, और टाइम के बगल में FT, फ्यूचर टाइम। अगर किसी सेंटेंस में बाय प्लस टाइम के बाद अगर FT हो, टाइम कौन हो? FT हो, फ्यूचर टाइम होना चाहिए। बाय के पास बाद फ्यूचर टाइम जरूर मेंशन रहना चाहिए। तो उसका वर्बल ग्रुप लेंगे शैल या विल प्लस हैव और प्लस भी थे। अब देख लीजिए एग्जाम में, आई अराइव टू दिल्ली बाय 2 PM टुमारो, ठीक है। तो यहां 2 PM दे दिया और टुमारो साथ में मेंशन नहीं है, मतलब कि टाइम प्लस FT टाइम, फ्यूचर टाइम दोनों आ गया, ठीक है ना। अब इसको हमारे पास एग्जामिनर ऑप्शन देगा A नंबर में शैल अराइव, वो जरूर देगा। क्यों देगा? क्योंकि वो टुमारो लगाया है ना, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए शैल अराइव देगा। B नंबर में विल अराइव देगा। C नंबर में वी शैल हैव अराइविंग देगा।
शैल हैव अराइव्ड, सॉरी शैल हैव अराइव्ड दिखा, ARRIVD। और डी नंबर में शैल बी अराइविंग। सारा के सारा ऑप्शन जो दिया है वो फ्यूचर में ही दिया है, मतलब कंफ्यूजन का पूरा चांसेस है, कंफ्यूजन का पूरा चांसेस है। आई के साथ शैल लगेगा तो ए भी सही है, ए भी सही है, ए भी सही है। ये आपको मैं बता रहा हूं, लेकिन मुझे पता है और आपको भी पता हो ही गया होगा कि सही कौन है। तो शैल विल हैव प्लस V3 ये वाला सही है। कौन वाला? ये वाला सही है, क्योंकि बाय प्लस टाइम FT हो, फ्यूचर टाइम दिया हो, तो वहां पर आपको जो है कि शैल या विल प्लस है प्लस V3 वाला ऑप्शन को ही सेलेक्ट करना है। ठीक है। यहां पर अगर मान लीजिए कि यस्टरडे दिया रहे तब ये काम नहीं करेगा, इसमें से कोई आंसर नहीं, तब वो पास्ट वाला लेगा। कौन लेगा? पास्ट वाला ले लेगा, सिंपल पास्ट में चला जाएगा। आई अराइव टू दिल्ली बाई 2 PM यस्टरडे, या आई हैड अराइव टू दिल्ली बाई 2 PM यस्टरडे। इस चीज को ध्यान रखना, मैं जो भी पढ़ाता हूं ना मेरे भाई, बहुत बारीकी से पढ़ाता हूं। एटलीस्ट 15 ईयर से मैं पढ़ा रहा हूं, है ना। एंड आई जस्ट से दैट कि मैं जो भी है ना मैं बताऊंगा एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट, किसी से भी पूछ लेना, एकदम मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर आता है। मैं ये नहीं कहता विद्यार्थियों को कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ऐसा मैं कभी नहीं पढ़ाया किसी को। ठीक है। अब यहां पर आ जाओ, कभी कभी जो है कि आप सेंटेंस में देखोगे ना इफ आता है, इफ आता है ना, तो इफ देख अगर आ जाए किसी सेंटेंस में इफ ना, तो ये नीचे बताएगा 3 नियम को याद रखना, एकदम 100% तुम्हारा करेक्ट होगा। क्या होगा देखो, अगर मान लो कि 2 सेंटेंस हो, क्या सेंटेंस? 2 सेंटेंस, अगर दोनों में से कोई भी अगर सिंपल फ्यूचर हो, यानी कहने के मतलब कि शैल या विल प्लस अगर V1 लिया हो तो इफ के बाद वाला जो है कि V1 या V5 लेगा, यानी सिंपल प्रेजेंट में रहेगा, सिंपल प्रेजेंट में रहेगा। या अगर मान लो कि ऐसे ब्लैंक दे दिया और यहां इफ लगा दिया, तो यहां पर V1 या V5 तब रहेगा जब यहां पर शैल या विल प्लस V1 रहेगा तब। तो याद रखना, एगो फ्यूचर रहना चाहिए तो एगो V1 या V5 लेगा, अगर एगो V1 या V5 रहेगा तो दूसरा कन्फर्म शैल विल प्लस V1 लेगा। 1 नंबर कॉन्सेप्ट क्लियर। चलो अब इसका देख लो दूसरा, अगर सेंटेंस इफ से जुड़ा हो, किससे? इफ से, और इफ के बाद वाला अगर वुड में लिया हो तो यहां कन्फर्म वेयर लेगा, कन्फर्म वेयर लेगा, एकदम 100% है, क्योंकि वुड भी पास्ट में है तो ये भी किस में रहेगा? पास्ट में, लेकिन एग्रीमेंट तोड़ के रहेगा, एग्रीमेंट तोड़ के रहेगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि इफ यहीं दे देते हैं आई बी, यहां पर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। देख लो यहां पर वुड ले लिया ना, और इफ यहां लिया हुआ है और आई दिया है, बी दिया है, तो बी की जगह 2 ऑप्शन देगा आपको, वाज भी देगा और वेयर भी देगा। तो आप कभी एग्रीमेंट करना ही मत, एग्रीमेंट को तोड़ देना। यहां पर क्या लगाना? तुम वेयर लगाना। इफ आई वुड वेयर, इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं काश में चिड़िया होता, आई वुड फ्लाई, तो मैं क्या करता? उड़ता। यानी कि दोनों एक ऐसा पास्ट की इमेजिनेशन से है ना, जो अब तक पूरा नहीं हुआ, ना पास्ट में हुआ ना प्रेजेंट में उसकी संभावना है। तो अगर यहाँ पर वुड रहे और इफ के बाद अगर कोई सब्जेक्ट रहे तो वहां पर आने वाला वर्ब क्या होगा? वेयर होगा। याद रखिएगा। ठीक, ये नहीं कि इफ देखे नहीं कि V1 और V5 लगा दिए, उसके बाद देखिए कभी कभी सेंटेंस में क्या रहता है, आई विश इफ आई बी अ किंग। सोचने के क्या, आदमी तो बहुत कुछ सोच लेता है कि काश में सलमान खान होता, काश में जो है कि अमिताभ बच्चन होता, मैं अरबपति होता, धीरूभाई अंबानी होता। यार सोचने के लिए बहुत फ्री ऑफ माइंड है, सोचने में पैसा थोड़ी लगता है, सोच लो। ये कह रहा है कि आई विश, काश,
आई बी अ किंग, मैं राजा होता। तो आई विश जैसे आए ना, तो बी के बदले में हमेशा क्या लेगा, वेयर एग्रीमेंट को तोड़ देना। ये सही है, ये सही है, ठीक है। ये तीनों पॉइंट समझ में आया है, बढ़िया समझ लेना। उसके बाद आ जाओ, उसके बाद यहां पर देख लो कि कभी कभी जो है ना कि बिफोर द्वारा दो सेंटेंस जुड़ा रहता है। बिफोर यहां देख लो, यहां और यहां, तो देख के घबराना मत, बिफोर के दो को फंडा है। अगर बिफोर के पहले अगर हैड प्लस V3 हो तो बिफोर के बाद हबला हमेशा क्या लेगा, V2 लेगा। एग्जाम्पल देख लो, सी हैड गॉन बिफोर आई अराइव को क्या डाल देगा, ब्रैकेट। तो देख रहे हो कि बिफोर के पहले क्या आया, हैड प्लस V3, ये देख लो। तो इसके बाद क्या आएगा, V2 ही आएगा। तो यहां पर ए नंबर में देगा EMARRIVING अराइविंग, और बी नंबर में दे देगा ARRIVEDM। तो ये ऑप्शन लेके चल रहा है। तो मेरा सही ऑप्शन कौन है, बी नंबर ऑप्शन है, ठीक है। क्योंकि हैड प्लस V3 इक्वल टू V2, तो V2 कहाँ है, यहां पर। अब इसका देख लो दूसरा फंडा, अगर सेंटेंस किससे जुड़ा हो, बिफोर से, और बिफोर के पहले अगर मान लो कि शैल या विल प्लस हैव प्लस V3 रहे, यानी किस में रहे, फ्यूचर परफेक्ट में रहे। किस में रहे, फ्यूचर परफेक्ट में। तो इसके बाद वाला जो वर्बल ग्रुप आएगा V1 या V5। अगर बिफोर के पहले शैल विल प्लस हैव प्लस V3 है, तो बिफोर के बाद आएगा V1 या V5। याद रहेगा आपको, ठीक है। एग्जाम्पल ले लीजिए, I shall have gone before राम, कॉम को दे दिया ब्रैकेट। अब जैसे लड़का बिफोर देखता है ना तो बेचैन हो जाता है, कहता बाप रे बाप आ गया है, छोड़ेंगे नहीं इसको मैं, है ना। वो क्या छोड़ेगा, वो तुमको नहीं छोड़ता है। तो यहां पर हम देख लिए कि ए नंबर में दिया है कम, बी नंबर में दिया है केम, सी नंबर में दिया है वाज कमिंग, और डी नंबर में दिया है कम्स। देखिए, तो चूंकि राम सिंगुलर है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कम्स होगा। क्या हो जाएगा, कम्स होगा, ठीक है। तो यहां पर हमारा आंसर ये सही है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आइए, अब जो है कि लास्ट पॉइंट आज के लिए मैं बता रहा हूं, अगर सेंटेंस किससे जुड़ा हो, वेन से, तो वेन के लिए भी सतर्क रहना। वेन में भी बहुत फंडा है, वेन में भी बहुत फंडा है। वेन में अगर वेन यहां पर है बीच में, और वेन के पहले अगर मान लीजिए कि V2 रहे, तो इसके बाद वाज वेयर प्लस V3 आएगा, वाज वेयर प्लस V4 आएगा, ठीक है। सपोर्टेड मान लो कि यहां अगर वेन रहेगा और यहां अगर वाज वेयर प्लस V3 दिया, वाज वेयर प्लस V4 दिया, तो यहां पर जो है कि V2 रहेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए बीच में वेन हो तो ए बी स्ट्रक्चर याद रखना, अगर हैड प्लस V3 दिया रहे तो यहां V2 रहेगा। और ये वेन की एक और फॉर्मूला देख लो, अगर यहां पर शैल या विल प्लस हैव प्लस V3 रहे तो यहां V1 या V5 लेगा। ये चीज को ध्यान रखना। तो चलिए दोस्तों, मैंने बता दिया इस चीज को, आप बढ़िया से अगर ध्यान कर लीजिएगा तो चाहे कोई भी एग्जाम हो, आप आसानी से वहां पर आप मार्क्स उठा सकते हो, मार्क्स पा सकते हो। अगर अभी भी आपको इसमें डाउट हो तो प्लीज़ हमें ज़रूर जो है कि कमेंट बॉक्स में करना मैसेज कि सर हमको इस सेक्टर में प्रॉब्लम हो रहा है, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, है ना।